Hello students, in this video we are discussing next methods of calculation of national income, that is income method and expenditure method. Income method, it is also called as distributed share method or factor payment method. इसका दूसरा नाम distributed share method और factor payment method भी. According to this method, national income is estimated in terms of factor payments. Income method में सिर्फ income की ही बात की जाएगी और income किस वे में होती है. जब हम factor payments को मेज़र करते हैं तो हम income method को यूज़ कर रहे हैं. जैसे अब income factor payments कौन कौन से होते हैं, तो factor of production को जो पेमेंट किए जाते हैं, compensation of employees, rent, interest and profit to the owners or household of the factor of production during an accounting year. ये factor payment कौन करता है, producer करता है owner को, owner मतलब households को. Sum total of factor income generated within domestic territory of a country by the resident or non-resident is called domestic income. Net factor income from abroad is added to the domestic income to find out the national income. इससे जो आंसर निकलता है इस मेथड से वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंसर निकलता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम का आंसर निकलता है. अगर हमें नेशनल इनकम पे पहुंचना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि फैक्टर इनकम्स क्या हैं. सो फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो भी सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले जो उन्हें पैसा मिलता है वो कहलाती हैं फैक्टर इनकम्स. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्नड इनकम. इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्नड. फैक्टर इनकम्स की जब हम बात करते हैं तो हम सारी अर्नड इनकम लेते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हम नहीं लेते हैं. टू इलस्ट्रेट, old age pension received by senior citizen is not their earned income. It is just help by the government without anything in return. 60 years के बाद 62 years के बाद पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. क्या वो अपनी सर्विस 62 years के बाद भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं. बस गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी हेल्प के तौर पे उन्हें पेंशन का पैसा देती है. तो जो पेंशन है हम उसको अर्न इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, फैक्टर इनकम्स में इंक्लूड नहीं कर सकते. नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम. अब फैक्टर इनकम्स कितने टाइप की होती हैं, तो फर्स्ट इन्होंने बोला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सिर्फ सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड ये सब नहीं रहेगा. कुछ इंपॉर्टेंट 4 आइटम्स हैं जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड रहेंगे. फर्स्ट आइटम इज़ वेजेस एंड सैलरी इन कैश. इट रेफर टू द कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर एज अ रिवॉर्ड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट सेकेंड इज पेमेंट इन काइंड. इट रेफर टू द benefit in kind like rent free accommodation given to the employees by the employers. Next, third one is employers contribution to social security. अगर ये एम्प्लॉय का दिया है तो इसको नहीं लेंगे. एम्प्लॉयर्स मतलब एम्प्लॉयर पे करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए, किसकी, एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए, तो वो लेंगे. इट रेफर टू द सच पेमेंट एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़. एंड लास्ट वन इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट. टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू द ओल्ड एज पेंशन. इट रेफर टू पेंशन पेमेंट एज द पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली पेंशन को लेना है, ओल्ड एज पेंशन को नहीं लेना है. तो जब आप इन 4 आइटम को प्लस करेंगे तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलेगा. और अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है तो आप ऐसे ही उसको ले लीजिए, फिर ये 4 आइटम आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस. इट रेफर टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम: रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अब प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स हैं, मतलब फर्स्ट है रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, सेकंड है इंटरेस्ट और थर्ड है प्रॉफिट. प्रॉफिट 4 तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट, डिविडेंड, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदने के बदले जो मिलता है, वो जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो कहलाता है डिविडेंड. Next is corporation tax, that part of profit which is paid to the government by the way of profit tax. And third is undistributed profit, that part of the profit which is retained by the firm for future use, particularly to meet some contingent expenses. So जब आप इन तीनों का सबमिशन करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा. सो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 आइटम्स आते हैं: रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. और प्रॉफिट 3 तरह के हो सकते हैं, डिवाइड किया हुआ है उनको डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में. नेक्स्ट थर्ड होती है मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस. दीज इनकम आर द मिक्सचर ऑफ, इन सब का मिक्सचर होता है ये, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम मतलब वो इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं ना,
खुद के लेबर लगाते हैं, खुद की लैंड लगाते हैं, खुद की कैपिटल लगाते हैं, तो उससे उनके कॉम्बिनेशन से, उस मिक्सचर से जो इन्हें इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है. सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर परचेज फ्रॉम द मार्केट बट दे आर ओन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो हैं वो खुद के ऑनर के खुद के हैं, उसने हायर नहीं किए हैं कहीं से, इसीलिए इनको जो है सेपरेट उनका एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं होता है. एक मिक्स्ड इनकम के अंदर उनको रख लिया जाता है. तो जब आप इन तीन चीज़ों का सबमिशन करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, सो जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा, ये इन्होंने यहाँ दिया होगा, एज नोटेड अर्लियर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड NDP एट FC. इससे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, और वो भी नेट वाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और अगर हमें इससे नेशनल इनकम पे जाना है, मतलब NNP एट FC पे जाना है, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना पड़ेगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा. एक फ्लो चार्ट से इन्होंने बताया कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड यूज करके हम कैसे नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं. 3 आइटम्स अभी मैंने बताया, प्लस करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. सो इनसे जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा NDP एट FC. अब हमें पहुंचना है NNP एट FC पे, तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे. ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीज़ों को मिला के बनता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. नेक्स्ट अब कुछ प्रिकॉशंस जो हमें इनकम मेथड को यूज़ करते टाइम रखने हैं. प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. क्योंकि अगर ये पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, बदले में उनको कुछ भी वैल्यू एडिशन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में. Point number 2 is income from illegal activities like theft and gambling is not to be included in national income as regard income generated in terms of black money. क्योंकि इनकी जो इनकम है वो ब्लैक मनी की इनकम होगी, तो हमें इनको नहीं लेना है. कमीशन पेड ऑन, नेक्स्ट इज कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज. जो कमीशन पे होगा सेल एंड परचेजेस पे, हमें वो बस लेना है, क्योंकि वो फैक्टर जो रिवार्ड है फैक्टर सर्विसेज के लिए. नेक्स्ट, ब्रोकेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड एज नेशनल इनकम बिकॉज दिस इज रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विस. इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन. क्योंकि इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, सो हमें इसकी इनकम को नहीं लेना है. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम corresponding to the production for self consumption. There should be generation of income in the economy, it should be taken into account. कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब हम लेंगे क्योंकि अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था. और बाकी कुछ आइटम्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि क्या हमको लेना है और क्या नहीं लेना है. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ लिया है समझने के लिए कि इसके प्रैक्टिकल्स हमें कैसे सॉल्व करने पड़ेंगे. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, डाटा आपको दिया गया है. सो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला, वेजेस, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और जो आपने कैटेगरीज पढ़ी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या 4 आइटम्स जाते हैं, प्रॉफिट वगैरह में ये ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या 3 आइटम्स जाते हैं. तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐड भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें जो सॉल्यूशन दिया है उसमें इन्होंने डायरेक्ट एडिशन किया है. वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स. तो इससे इनका आ गया जो आंसर वो निकला डोमेस्टिक इनकम का. अब नेक्स्ट इन्होंने बोला था बी पॉइंट में कि आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करिए. सो ये आंसर जो है डोमेस्टिक इनकम, ये NDP एट FC निकला हुआ है. और नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे उसमें, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, NNP एट FC पे. Next method is expenditure method. This is the last method for calculation of national income. According to this method, national income is estimated in terms of expenditure on purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. Income method में आप फैक्टर इनकम्स के बेसिस पे नेशनल इनकम निकालते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं उनको खरीदने में कितना खर्चा आया है, उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर comprises consumption and investment, it is also called as consumption and investment method and income disposal method.
Estimation of expenditure on final goods and services produced during an economy is equal to the market value of GDP called GDP at MP and it is adjusted to find NNP at FC। इससे जो आंसर निकलेगा इस मेथड से वो निकलेगा GDP at MP और नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन। तो हम और MP से FC पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का भी क्लासिफिकेशन है, मतलब इनके भी टाइप्स हैं एक तरह से। फाइनल एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एक्सपेंडिचर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको डिनोट करते हैं C से। सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको डिनोट करते हैं G से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको डिनोट करते हैं I से। एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स, मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हेयर डिटेल इज गिवन, रीड करते हैं इसको हम। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट रिफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड final goods and services by the individual household and non-profit private institution serving society। जितने भी खर्चे लोग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, कौन लोग? इंडिविजुअल पर्सनस, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वो सारा काय में आ जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट इज गुड्स विच आर नॉट रिपीटेडली यूज लाइक बटर और मिल्क, एंड कंज्यूमर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज like furniture and washing machine. Second is government final consumption expenditure. It refer to the expenditure on final goods and services by the government, like expenditure on purchase of goods for consumption by the defense personnel. Third one is investment expenditure. Investment के purpose से तो producer ही करेगा expenditure. It refer to the expenditure on purchase of final goods by the producer. These are the goods further used in the process of production. Expenditure by the farmers on the purchase of tractors. जैसे tractors खरीदते हैं farmers तो उससे वो production करेंगे तो उनके लिए वो खर्चा क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। इकोनॉमिस्ट ऑफन क्लासिफाइड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और डिवाइड किया हुआ है। बिजनेस के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अलग होते हैं और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज वो अलग होता है। एंड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस। ये तीनों कैटेगरी को अगर आप सबमिशन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ही मिलेगा। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट रिफर टू द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द year. As noted earlier, it is estimated as the difference between closing stock of the year and the opening stock of the year. Inventory investment closing minus opening stock करेंगे तो हमें inventory investment मिल जाएगा। फोर्थ होता है net export, means export minus import. Net export refer to the difference between export and import during accounting year. Export are an expenditure by the foreigners on the domestically produced final goods, while import is an expenditure on goods and services produced abroad. हमारा export हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि export मतलब हम हमारे इंडिया से जो हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको हम बेच रहे हैं तो फॉरेनर एक्सपेंडिचर करेंगे और इंपोर्ट में हम एक्सपेंडिचर करेंगे और अब्रॉड के गुड्स खरीदेंगे। सो इधर इन्होंने बोला है एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट इज डिडक्टेड। सो दिस एडजस्टमेंट इज एसेंशियल एज फॉर अ प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन 4 आइटम्स का जब हम सबमिशन करेंगे, किनका? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। सो इससे जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा GDP एट MP और फिर इससे हम कहाँ पहुँचेंगे? NNP एट FC मतलब नेशनल इनकम पे। यहाँ येलो बॉक्स में इन्होंने बताया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी प्लस करते हैं पर यहाँ पे इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा GDP एट MP। क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते समय हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? फर्स्ट, ओनली फाइनल कंजप्शन इज टू फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल
डबल काउंटिंग ना हो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेंगे और किसी एक्सपेंडिचर को हमें नहीं लेना. फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड एज द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स मस्ट बी अवॉइडेड. Second point is expenditure on second hand goods is not to be included because value of second hand goods already accounted during the year of their production. Expenditure on shares and bonds is not to be included in total expenditure as these are mere paper claims and are not to be related to the production of final goods and services. Such expenditure do not cause any value addition. क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं, इनसे कोई ही वैल्यू एडिशन तो हो नहीं रहा है, तो हमें इसको नहीं इंक्लूड करना है एक्सपेंडिचर मेथड में. Expenditure on transfer payment by the government like old age pension scholarship is not included because transfer payment do not cause any value addition in the economy. इनसे भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है. Imputed rents, imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into account as these goods are reflected in the estimation of GDP. Imputed rent on owners occupied houses should be taken into अकाउंट. इन चीज़ों को हमें लेना है अपनी अकाउंटिंग करते समय, एक्सपेंडिचर मेथड को लगाते समय नेशनल इनकम फाइंड आउट करने में. यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चंस एक्सपेंडिचर मेथड से. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिशिएशन, NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये दिया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो हम GDP एट MP निकालेंगे तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए. सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इसको रखेंगे हम. सो इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो इन सब का समीशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा GDP एट MP 90 + 10 + 350 + 100 इज इक्वल टू 550 करोड़. अब GDP एट MP आ गया. अब हमें इससे MP से FC पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम GDP एट FC पे पहुंच जाएंगे. अब अगर इससे हमें जो GDP एट MP आंसर निकला था इससे हमें NNP एट FC पे जाना हो मतलब नेशनल इनकम पे जाना हो तो पहले ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, फिर MP से FC पे जाएंगे. वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रोसीजर तीनों को शिफ्ट करने की क्या होती है. At last, this is the summary of all three methods of national income or formula or flowchart showing formulas for calculation of national income by using these three methods: product method, another name value added method, income method and expenditure method. ये फॉर्मूले दिए हैं. इन फॉर्मूले से आप इन सारे फॉर्मूलेज के एंड में देखिए जो लास्ट स्टेप है वो NNP एट FC मतलब नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचा जाए. अगर आप प्रोडक्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो आप NNP एट FC पे कैसे पहुंचेंगे. अगर आप इनकम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप NNP एट FC पे कैसे पहुंचेंगे. और अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो NNP एट FC पे कैसे पहुंचेंगे. ये फॉर्मूले हैं, ये फाइनल समरी है. ये जो पूरा चैप्टर है 4th चैप्टर इसकी पूरी समरी है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम को.